नमस्कार। वीना शास्त्रों की तरफ से हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की नवरात्रियों की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला हर दिन मंगलमय हो। और जिस तरह चिड़िया चहकना नहीं भूलती, फूल महकना नहीं भूलते और सूर्य देव धरती पर अपना प्रकाश भेजना नहीं भूलते हैं, उसी तरीके से आपके जीवन में भी खुशियाँ कभी अपना रास्ता ना भूलें आने में। तो आपके द्वारे खुशियाँ आगमन करती रहें और आप उन खुशियों के साथ अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाते रहें। परंतु मैं ये बोलती हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इंसान का कर्म। क्यों है? क्योंकि शनि देव, जैसा आप सबने सुना है कि मंगल का साल है, मंगल का साल है क्योंकि न्यूमरोलॉजी में 8 नंबर जो होता है वो मंगल देव का होता है। इसीलिए कहा गया मंगल का साल है। और उसमें शनि देव की साढ़े साती का बदलना, और वो भी मंगल देव की ही राशि जो कि है मेष राशि, उसका प्रथम चरण शुरू हो रहा है। तो आप सोच सकते हो, और शनि मंगल आपस में एंटी भी हैं, मीन्स एक दूसरे के दुश्मन भी हैं। तो आप सोचिए कि शनि देव की साढ़े साती मंगल वालों को कैसे कितना मतलब हार्म कर सकती है। इसका जब आप जानेंगे, बहुत सारी आप लोगों ने वीडियो भी सुनी होगी, मैं भी अपनी तरफ से इसका प्रेडिक्शन बताऊंगी जल्दी। तो लेकिन मैं यही कहूँगी कि उन लोगों को इस साल जिनकी मेष राशि है उनको बजरंग बली की शरण में जाना नहीं भूलना है। बजरंग बली ही आपको शनि देव से बचा सकते हैं। यदि कर्म अच्छे हैं तो नेचुरली है कि आपको इतना परेशान शनिदेव नहीं करते, क्योंकि शनिदेव को न्याय का देवता बोला गया है। तो कभी भी किसी के साथ अन्याय तो वो नहीं ही करेंगे। परंतु हम इंसान हैं, कुछ ना कुछ गलत हमसे होता ही रहता है। आम जीवन में हमें नहीं पता होता कि हम क्या गलती कर रहे हैं, किसके साथ किसको दुख पहुंचा रहे हैं, कौन सी बात से हमारे कोई रुष्ट हो रहा है। अगर पता भी होता है तो कई बार हम उसको सुधार नहीं पाते, या फिर हम कोशिश करते हैं पर हो नहीं पाता। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि कर्म अपने खुद देखिए कि आप कौन सी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। यानी इंसान दूसरों से झूठ बोल सकता है परंतु स्वयं से नहीं। तो आज मैंने बस थोड़ा सा साढ़े साथी का आपको बताना चाहा, वो मैं दूसरे टॉपिक पे लूँगी। परंतु आज तो हमारी नवरात्रि का आगमन है, इसलिए मैं सबसे पहले माता रानी की ही बात करूँगी। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि ये नवरात्रि मनाई क्यों जाती है। तो आज के दिन दुर्गा माँ ने महिषासुर का वध किया था। और दुर्गा माँ को बहुत ज़्यादा बल देने के लिए विष्णु भगवान ने माता रानी के 9 रूपों की पूजा की थी, जिससे दुर्गा माँ को इतना बल मिल सके। वैसे तो वो है ही बलशाली, परंतु महिषासुर भी कम बलशाली नहीं था। तो उसका वध करने के लिए और बल उनको दिया गया, और माता रानी ने उस राक्षस का वध भी किया। उसी के साथ ही जब से महिषासुर का वध हुआ तभी से नवरात्रियां मनाते हैं हम लोग। और 9 रातें बोलते हैं इसे, क्योंकि रात में कई लोग तो पूरा अखंड जोत जलाते हैं, पहले दिन जलाते हैं और पूरे 9 दिन उनके यहाँ जोत जलती है। इसलिए इसे नवरात्रि बोला जाता है। और 9 दिन तक देवी माँ की पूजा की जाती है, अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर दिन एक माता रानी का दिन है। तो कैसे है आज का पहला दिन, जहाँ शुरू हुआ है वो माँ शैलपुत्री का है। हिमालय राज की ये पुत्री थी, और इनका नाम इसलिए शैलपुत्री पड़ा। पूर्व जन्म में इन्होंने महाराज दक्ष के यहाँ जन्म भी लिया था सती के रूप में। हम सभी ने शिव और सती की सुना हुआ है, कथा भी सुनी है कि किस तरीके से देवी सती ने शिव जी से विवाह किया था। परंतु उन्होंने अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया था। उसकी वजह भी सभी जानते हैं, जिन्होंने नहीं सुना वो सुनिए, कथा इसकी बहुत ही प्यारी है। तो आज के दिन देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है, और इनका जो पसंदीदा रंग है वो है नारंगी। तो कलश की स्थापना कीजिए। आज के दिन कलश स्थापित किया जाता है, और उसमें सुपारी डाली जाती है, सिक्के डाले जाते हैं, और जो आप लोग उसको अच्छा मानते हो वो कीजिए उसमें। और नारियल स्थापित किया जाता है, आम के पत्तों से उसे सजाया जाता है। उसी तरीके से हम पूजा करते हैं। आज के दिन जोत जलाई जाती है, सामग्री की जाती है। तो इस तरीके से हम आज पूजा करते हैं। और माँ शैलपुत्री की आज के दिन आप ज़रूर आरती कीजिए, क्योंकि जिस देवी के ये जो 9 दिन है, ये 9 देवियों के बांटे गए हैं, तो हमें भी उन 9 देवियों को याद करना नहीं भूलना चाहिए। दुर्गा माँ की तो आरती हम सभी करते हैं, पर मैंने आज पहली बार माँ शैलपुत्री की भी आरती की, मुझे बहुत सुकून मिला। इसीलिए मैं आप सभी को भी बता रही हूँ, गणेश जी की आरती कीजिए, माँ शैलपुत्री की कीजिए, दुर्गा जी की कीजिए, और एक और आप आरती जो भी आपको अच्छा लगे वो आरती आप कर सकते हैं।
तो इसी के साथ आप सभी का ये जो आने वाले नववर्ष हैं बहुत मंगलमय जाएं। आगे मैं जल्दी से बताऊंगी, क्योंकि शनि देव का ही सबसे ज़्यादा आजकल सबके मन में है कि आखिर क्या होने वाला है। क्योंकि मैं एक हिंट मैं आप सभी को देना चाहूँगी, क्योंकि शनि और राहु की जो युति बनी हुई है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। और आप सब भी सुन रहे हैं कि हाँ, देश में बहुत कुछ हो रहा है और ये 2 महीने बहुत थोड़े से कष्टकारी हैं, इसलिए संभल कर रहिए। और अपने कर्मों को अगर थोड़े से गड़बड़ हो रहे हैं तो खुद ही उनमें सुधार कीजिए, भगवान की शरण में जाइए और डेली एक बार मंदिर ज़रूर हाथ जोड़ के आइए, जिससे आपके आधे से ज़्यादा ग्रह सही हो सके। बिना किसी को कुंडली दिखाए, बिना कुछ करे आप अगर मंदिर जाना भी शुरू कर दें तो बहुत अच्छी बात है। परंतु मैं फिर भी सभी से ये कहती हूँ कि हमको अपनी कुंडली इसलिए दिखानी चाहिए जिससे हम सही और गलत को समझ सकें कि कहाँ हमारा गलत हो रहा है, या कौन से ग्रह कौन से ऐसे ग्रह हैं जो हमसे रुष्ट होकर बैठे हैं, जिन्हें हमें मनाना है। जैसे एक बच्चा भी रूठ जाता है तो हम उसे मनाते हैं और वो मान जाता है, उसी तरीके से ही ग्रह भी होते हैं। यदि हम उन्हें सच्चे मन से मनाएं तो हम उन ग्रहों को मना सकते हैं और अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। इसी के साथ नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। नमस्कार।